मन में बल आ जाएगा, अध्यात्म में बल आ जाएगा। मंदिर में अगर रहते होंगे तो वहाँ बहुत सारे लोग प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो उससे भी भजन छीन होता है। हाँ, अपने को न माने ठाकुर जी को माने, ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं, अपने तो पैर छुआवे नहीं। सम्मानम कल्याति घोर गर्णम नीचापमानम शुदा। अगर इसमें पैर पुजवाने में फंस गया ना जो, तो फिर परमार्थ का पथिक नहीं बन पाता। पैर पुजवाने से बचना चाहिए। अगर उनकी श्रद्धा है वो साष्टांग दंडवत करें, तो हमारी भी तो हमसे ज़्यादा श्रद्धा तो उनकी है, तो हमें भक्त मान के साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। हम भक्त हैं, उनको दंडवत नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे तो अभिमान है, वो तो श्रद्धावान है, हमें उसकी श्रद्धा को प्रणाम करें। भैया तुम्हारी महान श्रद्धा कि तुमने 8 अंग फैला करके भक्त को दंडवत किया, भगवान के नाते से हम भगवान के हैं और हम तुम्हें नमस्कार न करें, तो हमारी तो अहंकार में ही वृत्ति हो गई ना। तो हमको उसको मान समझना चाहिए जो प्रणाम करता है, जो प्रणाम करवाता है उसकी मानता नहीं, मानता उसकी है जो प्रणाम कर रहा है। वो अपने अहंकार को छोड़कर दैन्य हो रहा है, तो हमको भी ऐसे दैन्य हो जाना चाहिए। और पैर आदि तो छुआना ही नहीं चाहिए, दूरी रह करके। गृहस्थ में हो आप, हाँ तो ठाकुर सेवक रहो, पैर पुजवाना नहीं। जो सामग्री आवे वो भगवान को अर्पित, कुछ भी आवे अर्पित करके ही उनका गृहस्थी में प्रयोग करना। अमनिया का भी प्रयोग मत करना। तो ब्याह भी हो गया होगा, हाँ तो अन्य माता बहनों की तरफ काम दृष्टि मत करो। अगर काम वेदना आती है तो धर्मयुक्त होकर अपनी पत्नी से, वो दोष नहीं, वो पाप नहीं है, वो कोई तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी थोड़ी हो। हाँ तो वो ऐसा बस पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न हो कि मंदिर में रहकर इधर उधर चाल चलो तो फिर नरक ही जाना पड़ेगा, ठाकुर जी नहीं बचा पाएंगे। ठाकुर जी के मंदिर में रह के पापाचरण तो और बहुत बड़ा नहीं। खेती बिल्कुल उपजाऊ हो तो जो डालो, बमूल डालो, आम डालो, सब उपजाओ, तो मंदिर तो भगवान का बहुत पवित्र है। वहाँ ऐसा स्थान नहीं होता, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कहीं बाहर कहीं गए हैं और कोई धन का लोभ देता है, कोई जाके किसी का, तो वो काम वासना है कि यार ये धन का लोभ दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, तो उनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी मन उनकी तरफ आकर्षित होता है। धन नहीं लेते, मंदिर में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बाहर कोई आकर्षित करता है तो उन विषयों पर जाते। अब जैसे मान लो हम कह रहे हैं कोई धन दे दे, ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दिया, उनके आभूषण है, उनकी पोशाक है, उनका भोग राग, कोई बात नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं। अपने भोग के लिए 10 रुपया लेना घातक हो जाएगा, और ठाकुर जी का मंदिर उनके लिए चढ़ा रहा है तो क्या है, कुछ नहीं। बढ़िया सुंदर मुकुट, बढ़िया आभूषण, बढ़िया उनकी फिर जो प्रसादी बची वो अपने परिवार की सेवा, प्रसादी अमनिया हर चीज ठाकुर जी को लगा, तो इसमें बाधा नहीं पड़ेगी। रमेश जी नोएडा से जी गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, महापुरुष और महाराज जी आपसे भी सुना है कि प्रकट शरीर का ज्यादा महत्व तब तक है जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती, परंतु शिष्य और भक्तों के लिए गुरु जी के प्रकट शरीर का बहुत महत्व है। उनकी चाहत है कि गुरु जी के प्रकट शरीर में दर्शन, सत्संग, एकांतिक वार्तालाप दीर्घ आयु तक बना रहे। ये जानते हुए भी मृत्यु लोक में स्थूल प्रकट शरीर की आयु श्वास सीमित है। प्रियता, प्रियता और जो सानिध्य में लाभ मिलेगा वो अमोघ होगा। अब जैसे हमारी वाणी आप टेप कर लो और उसको सुनो तो पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ, लेकिन जैसे आप सामने आए हो, हमारी दृष्टि पड़ रही, इसका एक अलग प्रभाव होगा, इसका प्रभाव होगा। जैसे आप इतने में बैठे हो ना, एक अजीब वातावरण आप खुद देखेंगे। भजन का एक प्रभाव होता है, जैसे व्यभिचारी पापी आदमी जहाँ बैठता है उस जगह अपवित्र हो जाती है, उससे संभाषण करने मात्र से अपवित्रता आ जाती है। ऐसे भगवत प्रेमी, भगवत भजनानंदी, उनके दर्शन से, उनके संभाषण से, उनके सानिध्य से हमको पावर मिलता है। केवल प्रवचन ही नहीं, हमको पावर मिलता है जिससे हम अध्यात्म को धारण करने की क्षमता रखते हैं। तो ये तो भगवान की कृपा से ही लाभ, जितने दिन बदा है उतने दिन मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। जैसे मानो उड़िया बाबा थे, तो उनके सामने जो रंग था अब वो रंग थोड़ी है। आश्रम में जाके देख लो, उनकी गुफा में जाके देख लो, उनके आसन में जाके देख लो, वो रंग। चिड़िया उड़ गया तो फिर पिजड़े का कोई बात तो खड़ी रह जाता है। तो ये तो यही लाभ लेना है प्रगट में जितने दिन है, हमको इतना पक्का हो जाना है कि हमें माया फिसला ना पावे। जी, कुछ ऐसा हो सकता है हमसे कि ये लाभ जो है लंबे समय तक मिलता रहे। ये तो सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्यात। जैसे मानो किसी की भावनाओं की हम किडनी अपनी दे दें, आप स्वस्थ हो जाएं और आप बोलें। तो एक भाई यहाँ जहाँ बैठे हैं वहीं आए थे, उनका 2 बार ट्रांसप्लांट करा चुके, तीसरी बार फेल हो गए। जरूरी थोड़ी पास हो जाएगा। और आप देखो भगवान की कृपा से 19 वर्ष तो हो ही गए, तो वही फेल किडनी दहाड़ रहे हैं, नहीं दहाड़ रहे। और अगर वो चलाना चाहें तो हो सकता है 10-20 वर्ष और चल जाए, और ना चलाना चाहे तो आखिरी डायलिसिस हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके बस की बात है, सच्ची कहते हैं। तो हाँ, बस उन्हीं के चलाए चल रहे, और वही जितने दिन चलाएंगे चलेगी। नहीं तो ऐसा समझो नींव खत्म हो चुकी है, बिल्डिंग टिकी हुई है, नींव खत्म हो चुकी है, और सब शरीर की नींव है गुर्दा, उसी से लीवर दिल सबका कनेक्शन रहता है, सब फेल है। भगवान कभी कभी अपने आप ही प्रार्थना हो जाती है कि ये समय
काफ़ी लंबा वैसे वैसे हमने देखा है कि जैसे हम एकदम गिरे 2-4 दिन एकदम चपेट मारती किडनी, फिर हम एकदम पावर में हो जाते हैं। तो ये आप लोगों की जो प्रार्थना है ना, भक्तों की जो भावना है ना कि हमें 4 दिन और अवसर मिले, तो हमें लगता है सबका आशीर्वाद और प्रेम हमें तुरंत खड़ा कर देता है। हम जब 12 बजे जगते हैं तब 2 बजे रोड में आ पाते हैं और ये सब चलता रहता है 9:30 बजे तक ऐसे। तो भला किडनी फेलियर आदमी से कैसे चल सकता है? बोलने में प्यास लगती है, पानी हमारे लिए ब्रेक लगा हुआ है। इसमें आप सबका आशीर्वाद काम कर रहा है। मतलब जीना तो उतने ही दिन है जितने दिन निश्चित है, पर जीने का तरीका जो अच्छा है इस समय, ये आप सबके आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से कि ये मंगलमय कार्य हो रहा है, भगवान करा रहे हैं। बकाया हमने कभी स्वीकार नहीं किया कि तुम्हारा पेट फाड़कर हमारा किडनी सही हो, ऐसा हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे किसी के लिए भी, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे। हम क्यों जिए? हम जीना चाहते हैं श्री जी की इच्छा पूर्ति के लिए। तो उनकी इच्छा इतनी बलवान है कि फेल किडनी भी चलती रहेगी। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। तो हम जानते हैं अपने स्वामी के बल को, फिर हम दूसरे का सहारा क्यों लें? आपको चलाना तो इन्हीं किडनी से हो सकता है। आप बताओ, अगर आप अचानक हमें देखो हम ना बताएं तो आप क्या ये रिजल्ट दे सकते हो कि किडनी फेलियर आदमी है? आपको बाहर से ऐसा महसूस होगा कि हम किडनी फेलियर है? अब केवल हमें जानकारी भरना हो आपको, और आपको इनको कोई रोग है क्या, या कहो जाके अंदर ढूंढो किडनी फेलियर कौन है, तो हमारी तरफ नहीं देखेगा, वो आपकी तरफ भले देखे। तो श्री जी का प्रताप, इसमें भगवत प्रताप ने, डॉक्टरों ने तो कह दिया था 2.5 या 5 वर्ष बहुत चलेगी तो चलेगी, वो क्या मर जाओगे। तो अपने यहाँ पे अंदर से प्रार्थना होती है कभी कि इसका हमारे महाराज जी स्वस्थ रहे, क्योंकि एक्सरसाइज अपनी स्वस्थता के लिए कर रहे हैं, पर हम हाँ, नहीं, आप सबकी सद्भावना, सद्भावना में बड़ी दम होती है। सद्भावना ही बहुत आयु वर्धन करती है और असद्भावना जो है आयु का नाश करती है। तो ये सब करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, भगवान और भक्त दोनों मिलकर सुरक्षित किए हुए। और हम एक कृपा ये देखते हैं कि लोग प्रायः संतों के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने, और हमारे पास आते हैं आशीर्वाद देने। बताओ, आश्चर्य की बात देखो ना, वो कितनी माई बहन ऐसे उठेंगी और ऐसे कहेंगे बाबा तू चिरजीवी रहे, बाबा तेरी आयु बढ़े। हमें लगता है कि उल्टा हो रहा है। लोग साधु बाधुओं से चिरजीवी होना चाहते हैं, आशीर्वाद मांग, बाबा तू सुखी रहे, ए बाबा तू ऐसे आनंद से, ब्रजवासिनी मैया आती है, ए बाबा तू ऐसे आनंद से बोलता है, मैं देखती रहूं और तेरे को रोटी पवाती रहूं। यही श्री जी से प्रार्थना है, यही काम कर रहा है, यही सरकार। जी जी जी। संदीप गौड़ जी, आगरा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आम धारणा है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है, इसलिए वह निर्भीक होकर इस जीवन में अधर्म के जरिए धन संपदा का अर्जन करता है और लेकिन अत्यधिक अपराध बन जाने पर इसी जन्म में उसको दंड प्राप्त, जैसे महत अपराध बन जाए तो आयु क्षीण हो जाएगी और उसकी अकाल मृत्यु का योग बन जाएगा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। छोटे मोटे अपराध तो ठीक है, लेकिन अगर महत अपराध बन जाए तो तत्काल लागू हो जाएगा। नहीं, अत्यंत दुष्ट को गोली मार दी जाती है, न्यायालय तक पहुंचाने की बात पीछे होती है, पहले उसको गोली मारी जाती है। नहीं तो न्यायालय कानून के अनुसार फिर अपराधी को फांसी या सजा मिलती है। लेकिन अत्यंत दुष्ट जैसे आतंकवादी हैं, क्योंकि अगर उनको चांस मिला तो उनको मृत्युदंड ही उनका सच्चा मार्जन है उनके अपराध का। तो जब महत अपराध बन जाता है तो फिर इसी जन्म में लागू हो जाता है। और साधारण अपराध बनते हैं शुभ अशुभ, तो वो उसके चलते रहते हैं, फिर भगवान देते हैं, क्योंकि अनंत जन्मों का हिसाब किताब है। तो हमें लगता है कि इस कानून को ऐसा ना समझा जाए कि गलत है। नहीं, हमारी भारतीय संविधान में भी देखो, सबको तुरंत दंड मिल जाता है क्या? 10-10 वर्ष मुकदमा चलता रहता है, जबकि एक प्रदेश एक देश और अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब अगर एक जन्म के बाद, तो फिर कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कभी कभी 20-20 वर्ष हो जाते हैं मुकदमा चलते हुए, फिर उसे सजा होती है। तो इसलिए ये भागवतिक जो कानून है उसे उसको इसी जन्म में अशांति, उद्विग्नता, भय, शोक, चिंता, मृत्यु, ये तो प्राप्त होते हैं। और परिणाम जो होता है वो फिर कई जन्मों तक, जैसे भीष्म जी कह रहे हैं मुझे 100 जन्म तक याद है, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, कि 6 महीना बाणों की शैया पर। तो फिर उदाहरण में भगवान ने आगे दिया कि आप एक राजा थे और आपने एक सर्प को झाड़ी पे डाला, कांटों पे, वो 6 दिन में तड़प तड़प के मरा, तो तुम्हें 6 महीना बाणों की शैया पर। तो मतलब हमारा हजारों सैकड़ों जन्मों का हिसाब किताब चल रहा है, पूरा रजिस्टर भरा हुआ है। अब रजिस्टर बढ़ाने नहीं आए, मिटाने आए हैं। हम ऐसा भजन करें भगवान का कि संचित कर्म भस्म हो जाए और क्रियमाण जो नए हो रहे हैं वो पवित्र आचरण हो और भगवत समर्पित हो, तो वो निष्फल हो गए, वो हमें बांध नहीं पाएंगे। शुभ भी बंधन है, और जो हमारा प्रारब्ध है वो निष्प्रभावित हो जाए कि हमको परास्त न कर पावे। तीनों प्रकार के कर्मों का शासन भगवान के भजन के द्वारा किया जा सकता है। संचित को भस्म,
क्रियमाण को निष्फल और प्रारब्ध को निष्प्रभावित। प्रभावित तब माने जब हमको रौंद के गिरा दे, भगवान से विमुख कर दे। तो भगवान से विमुख कर दे, इतना बड़े प्रारब्ध की सामर्थ्य अब नहीं रह गई। तो हम ऐसा भजन करें कि विध्वंस कर दे संचित कर्म को और निष्फल कर दे क्रियमाण को और निष्प्रभावित कर दे। हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान सच्चिदानंद के अंश हैं और मनुष्य जन्म यही करने के लिए मिला है, केवल भोगने के लिए नहीं मिला। केवल भोगने के लिए पशु योनियाँ हैं, देव योनियाँ हैं, मनुष्य योनि नए कर्म का। तो हम ऐसा भजन करें, ऐसा परोपकार करें, ऐसा परहित करें कि हमारा मंगल हो जाए। इसी जन्म में हम इन 3 कर्मों से मुक्त हो जाएं, क्रियमाण, प्रारब्ध और संचित। तीनों से हम त्रिगुणात्मिका माया से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हों। किसका प्रश्न था? हाँ प्रभु। तो ये भागवतिक और हमारे भारतीय कानून को भी देखो, कहाँ तुरंत सब कुछ हिसाब किताब हो जाता है क्या? वर्षों लगते हैं। तो फिर तो भगवान का बहुत बड़ा दरबार है। पर ये जो बात बताई ना तत्काल, हाँ हमने देखा एक बदमाश जो है भाग कर आया था जब हम शेनपुर में थे, बगीचे में बहुत बड़ा जंगल था, उसमें उसकी हालत ये थी 5 मिनट चैन से बैठ नहीं सकता। पता रुका क्यों? बस एकदम भयभीत, अशांत, उद्विग्न, विषाद युक्त। तो ये कर्म का ही तो फल है ना कि चैन नहीं है, शांति नहीं है, हर समय भय लगा कहीं से भी कोई आ सकता है, पुलिस आ सकती है, या उसकी पार्टी में विरोध हो गया था, हमारी पार्टी का ही कोई हमें मार दे, बड़ा भय, बड़ा भय। तो मनुष्य जन्म मिला है निर्भय होने के लिए, निश्चिंत होने के लिए, निःशोक होने के लिए। ये होगा भगवान की शरण में। भगवान की शरण में जो शभीत आया आवा शरणाई रख्यों ताई प्राण की नहीं। भगवान कह रहे जैसे प्राणों की रक्षा हम लोग करते हैं, वैसे भगवान हमको अपने प्राणों की तरह रक्षा करते हैं यदि हम भगवान की शरण में हो जाए। तो निर्भय होकर कोई पाप तो नहीं कर सकता ज़्यादा दिन, भयभीत, शोक मगन, चिंता और ये सब। और जब पाप बढ़ गया तो किसी के मारने की जरूरत नहीं, अपनी भी मौत मर जाता है, बहुत दुर्गति होती है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम, शुभ अशुभ। ऐसा नहीं है कि कोई गलत करने वाला सजा बना रहे कि क्या श्रृंगार है, घर और परिवार सब सुसज्जित, ऐसा नहीं। मिटिया मेट होते हुए देखा है और आप लोग भी देखते हो। थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन पुण्य जब तक रहेंगे ना तब तक चलेगा, इसके बाद मिटिया मेट हो जाएगा। मंदोदरी रावण की छाती कूट के ऐसे कहती कि प्रीतम जब तुम चलते थे तो धरती कांपती थी और राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कोकुल रोवन निहारा। प्रत्यक्ष दिखा देते हैं भगवान, पाप कर्म करने वाला अंततो गत्वा विनाश को ही प्राप्त होता है। हाँ तत्काल नहीं है, तत्काल नहीं कि आपने किसी का कत्ल किया और आप तत्काल आपका गला काट दिया, ऐसा नहीं, ना हमारे कानून में है और ना भागवतिक कानून में है। समय, समय का इंतजार करो, अपने आप दंड मिल जाएगा, अपने आप दंड मिल जाएगा। तुम्हारा कर्म ही तुमको दंड देगा, तुम्हारा कर्म ही तुम्हें दंड दे देगा, कोई दूसरा दंड नहीं देता, कर्म ही देता है दंड। किसी की खोपड़ी में, तुम्हारी खोपड़ी में बैठ जाएगा, तुम्हारी खोपड़ी में बैठ के तुम्हारे हाथ से तुमको जहर खवा देगा, तुम्हारे हाथ से तुमको पंखे में लटका देगा, तुम्हारे हाथ से गोली शूट करवा देगा। कर्म बलवान है, इसलिए ऐसा ना मानना चाहिए कि बाद में देखा जाएगा, देखने लायक नहीं रहोगे, ऐसा दंड आता है देखने लायक नहीं रहोगे। सच्ची कहते हैं पाप से डरो, वो जब फलीभूत होता है ना तो अच्छे अच्छों के, हाँ भगवत प्राप्त संतों के शरीर में भी प्रारब्ध अपना प्रभाव दिखाना चाहता है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, बड़े बड़े महापुरुषों के कर्म अवश्य भोगना पड़ता है। इसीलिए कोई ऐसा ना समझो कि हमने जो कर्म किया उसका फल नहीं मिलेगा। अगर कहीं डिलीट कर सकते हो तो एकमात्र भगवान का भजन है, दूसरा कोई उपाय नहीं। भजन से ऐसा होता है, अगर ऐसा ना होता तो कोई जीवन मुक्त होता ही नहीं, कोई भगवान को प्राप्त ही नहीं कर पाता, सब कर्म भोग में फंसे रहते। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है, मिटा देंगे आपके संचित कर्म को, मिटा देंगे, पक्का मिटा देंगे। बहुत बड़ा गोदाम जमा है संचित कर्म का। इसलिए नाम, भगवान का नाम जितना जप लो, इस बात को मत देखो कि वो पापी बहुत सुखी है, वो बहुत गाड़ियाँ और बहुत रुपया पैसा सब मिट्टी में मिल जाएगा। अब आप अविनाशी हैं नहीं कि आप देख सको, शरीर विनाशी है, दृष्टि प्राकृतिक है, नहीं बिल्कुल मिट्टिया मेट दिखाई देता है। एक दो नहीं कई उदाहरण हमने देखे, कई उदाहरण देखे। इसी जन्म में जहाँ ताज बांध करके चलते थे, दुखिया को न सताइए दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का, मिट्टी में मिल गए। इसलिए बहुत कर्म किसी को बख्शता नहीं है, इसलिए मत सोचो कि हमारा पाप कर्म कोई जान नहीं पाया, जान नहीं पाया, लेकिन सरकारी बैंक में जमा ब्याज सहित मिलेगा तुम्हें। अगर मिटा सकते हो तो भजन के द्वारा मिटा दो, नहीं तो भोगना पड़ेगा। अभी मिटा दो, निकल पड़ा तो भजन करते हुए भी भोगना पड़ेगा, ये भी बात है। पूर्व का जैसे बाण छूट गया वो तो लगेगा कि जो तूड़ीर में उसे भस्म कर सकते हो, तो जो संचित कर्म है वो तो भस्म हो जाएंगे, लेकिन जो प्रारब्ध बन के आ गया, अगर भजन में चित्त लगाए तो प्रभाव कम रहेगा, पर शरीर में रहेगा उसका प्रभाव। आप समझ पाए प्रभु? लखन जी, राधा राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि आर्त भाव क्या है और आर्त भाव कैसे प्राप्त होगा?
जब द्रौपदी जी को कोई सहयोगी नहीं मिला, न पति न भीष्म, और अपने भी बल का जब भरोसा नहीं रहा, तब वो आर्त भाव आया और उस आर्त भाव से पुकारा तो एक क्षण भी नहीं लगा, यही बाजू से वस्त्र नहीं हटा, भगवान यही वस्त्रावतार ले लिए। जब गजेंद्र का परिवार छोड़कर चला गया और बहुत वर्ष तक युद्ध करने पर वो थकित हो गया, अपना भी बल नहीं रहा, तब उसे आर्त भाव प्राप्त हुआ और वो हरि को पुकारा, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। जिसके अंदर ये बात आ गई कि मैं किसी योग्य नहीं, किसी काम का नहीं, अब तो केवल भगवान का ही भरोसा है, उसे आर्त भाव कहते हैं। वो आता है तृणादपि सुनीचेन से, अपने को तृण से भी नीचा समझे तो आर्त भाव आ जाएगा। दैन्य जो भगवान को बहुत प्रिय है, इसी में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। दैन्य और आर्त ही भगवान के दरबार में प्रवेश पाता है। वही अहंकार गलित देहाभिमान रहित पुरुष ही भगवत साक्षात्कार कर पाता है। बात समझ में आ रही है आपकी? हाँ, ये बाजार में नहीं मिलता है, पढ़ने लिखने से नहीं मिलता, ये किसी साधना से नहीं मिलता। ये ऐसी परिस्थिति भगवान पैदा कर देते हैं, ऐसी स्थिति दे देते हैं, फिर वो आर्त होता है। परम अकिंचन प्रिय हरि के लिए, जिसको भगवान के सिवा कोई नहीं, उसके हृदय में आर्त भाव आता है। अगर अपना भी बल है तो आर्त भाव, तपस्या का बल है, भजन का बल है, ज्ञान का बल है, आर्त भाव नहीं आएगा। नहीं, हाँ, आर्त भाव तो बहुत बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। आर्त भाव समस्त बलों का त्याग, फिर आर्त भाव आता है। वो किसी बिरले महाभागवत के हृदय में आता है। तो इसीलिए भजन किया जाता है कि धीरे धीरे हमारी अहंकार की वृत्ति गलित हो देहाभिमान की, और भगवान के भक्तों के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। बस इसी से आर्त भाव आएगा और तो अहंकार पुष्ट होता है। मैं 10 वर्ष से मौन हूँ, मैं 20 वर्ष से फलाहार करता हूँ, मैं अमुक तपस्या हूँ, ये सब भगवान को, ये सब आर्त भाव, दैन्य भाव। यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो सुश्री भगवान। आर्त भाव बहुत सुंदर बात है। आर्त भाव, अपना भी बल न रह जाए, एकमात्र भगवान का बल, एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, यह है आर्त भाव। मात्र भगवान, केवल भगवान। समझ पा रहे हैं? कर्नल गौतम कपूर जी। जय श्री राम। जय श्री महाराज जी जय श्री राम। महाराज जी, मैं राम जी का भक्त हूँ और उनकी प्रतिदिन आराधना करता हूँ। साथ ही मैं शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का अनुयायी भी हूँ। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग अलग होकर भी गंतव्य तो आत्मस्वरूप परम तत्व एक ही है, ये मैं जानता हूँ। पर आगे क्या चलकर दोनों मार्गों का अनुयायी होने के कारण कोई द्वेष तो नहीं उत्पन्न होगा? अभी पढ़े हो, अनुभव में नहीं है। सत्य है ना ये बात? हाँ, अनुभव में कुछ नहीं। हाँ, इसीलिए सोहम और दासोहम, इस पर आपकी कुछ समझ हुई है? हाँ, अभी मैं भक्ति मार्ग के हिसाब से दास ही हूँ और सोहम को प्राप्त नहीं हो पाया। तो प्राप्त हो जाओगे, बस एक ही पकड़े रहो, दास भाव। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान श्री राम कह रहे हैं, जिसको मेरे सच्चिदानंद बपू का साक्षात्कार हो जाता है, वो अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव करियसी। आत्मबोध के लिए भक्ति श्रेष्ठ है। इसमें भगवान का कृपा प्रसाद और बचाव पक्ष रहता है। और शुद्ध ज्ञान मार्ग में चलने में आप भ्रष्ट हो जाओ, कोई आपको बचाने वाला नहीं। और गिरते हुए देर नहीं लगती। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, और परत खगेश लगे नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्भाई, सो कैवल्य परम पद लाई। और कौन सा ऐसा ज्ञान है जो भक्त के हृदय में प्रकाशित नहीं होता? कौन सा ऐसा भक्त है जो ज्ञानी नहीं है, जो प्रेमी नहीं है? लेकिन ज्ञानी प्रेमी नहीं होता। इस रूप में भगवान की दास्ता में उसको प्रेम नहीं, क्योंकि अगर वो द्वैत स्वीकार करता है तो उसका ज्ञान ही सिद्ध नहीं होगा। जो राम है सब में रमा है वही मैं हूं, जो कृष्ण है सबका आकर्षण वही मैं हूं, जो परमात्मा है परब्रह्म है आत्मा है वही मैं हूं। समझ रहे ना? उसमें द्वैत, तो किसको प्रणाम, किसकी सेवा, किसको नमस्कार? जब दूसरा है नहीं तो फिर किसको नमस्कार, किसको प्रणाम, किसकी गाथा? अपने आत्मस्वरूप में अपने रमण करने वाला आत्मज्ञानी। मैत्रः करुण, ये दो उसके स्वभाव में नहीं होते। और भक्त जो होता है उसमें मैत्रः करुण है बच्चा, क्योंकि उसमें मैत्री होती है। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, करुणा होती है इसमें।
लेकिन जो ज्ञान मार्ग है उसमें सफल होना बहुत कठिन है, क्योंकि ज्ञान मार्ग के जो साधन है उनको समझिए। पहला है विवेक, सत और असत का निर्णय करने वाला विवेक। दूसरा है वैराग्य, लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य। तीसरा है सठ संपत्ति, सम इंद्रियों का विजयी, दम मन को खींचकर विषयों से हटाकर स्वरूप में स्थित करने के लिए बिल्कुल अचंचल निर्विकार, दम मन का दमन कर देना। तितिक्षा, घोर सहनशील, सर्दी गर्मी बरसात मान अपमान किसी भी द्वंद्व में तनिक भी विचलित न होना। समाधान, लक्ष्य में बिल्कुल स्थित और मुमुक्षुता, ऐसी श्रद्धा प्रबल की जो शास्त्र संत कह रहे हैं यथाक्षर, और मुमुक्षुता, अब बस जिया नहीं जा रहा, मुझे ब्रह्मबोध चाहिए। ये जब साधन चतुष्टय सठ संपत्ति के साथ होते हैं तब ज्ञान मार्ग का साधक होता है। और फिर समस्त इंद्रियों में देवता करके बैठते हैं जो हैं। इंद्री द्वार झरोखर नाना, बैठे देवता करी कर थाना, आवत देखे विषय बयारी, तुरते देख किवाड़ उघारी। विषय भोग की प्रियता कभी ज्ञानी नहीं बनने देती। जो इससे ऊपर उठ गया तो फिर रिद्ध सिद्ध पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होय बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितैना नहीं जानी। रिद्धियों सिद्धियों को भी जो क्रॉस कर गया, अब वो आगे जाकर अपने स्वरूप में स्थित होता है। बहुत कठिन है, और जो ज्ञान मार्ग से कठिन भक्ति में बहुत सरल है। कैसे? इसमें भगवान का सपोर्ट रहता है और इसमें दैन्यता रहती है। अगर उससे कोई चूक होने वाली होती है तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान उसकी रक्षा करते हैं और हर बात उसके अंदर होती है। ज्ञान भी होता है, वैराग्य भी होता है, भक्ति भी होती है, सब कुछ होता है। समझ रहे हो आप? महाराज जी, भक्ति मार्ग मैं समझता हूँ कि ट्रेन का इंजन है और ज्ञान मार्ग पीछे पीछे लगे डब्बे हैं। ज्ञान मार्ग में ही जाएगी तो सिर्फ नीरसता रहती है, भक्ति मार्ग साथ में रस देता है, उससे ही प्रपंचन होती है। ऐसा ही है। नीरसता तो इस कोटि की नहीं रहती, सरसता तो रहती है, क्योंकि वो भी ब्रह्म रस है, आत्मानंद है, अखंडानंद है, विज्ञानाघन आनंद है, पर एक सीमा तक रहती है। ये असीम है, वो सीमित है। रस तो है, क्योंकि जितना भी आनंद है वो हमारे स्वरूप में ही है। हमारी जो आत्मा है ना, वो आनंद स्वरूप है। अभी हम देह भाव में फंसे हैं, आत्मानंद में आएंगे तो अखंडानंद होंगे। लेकिन जो सबकी आत्मा है, समझ रहे हो ना, जो आत्मा की आत्मा है वो परमात्मा, उसको जब हम अपने गुरु के रूप में, इष्ट के रूप में चयन करते हैं तो विशेष प्यार होता है, विशेष सुख मिलता है। इसीलिए जो प्रेम है ये सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम प्रक्षण वर्धमानम। अगर आत्मज्ञान हो गया, आत्म प्रेमी नहीं तो कुछ नहीं है। आत्मरति चाहिए, आत्म प्रेमी चाहिए। आत्मज्ञानी लाखों में कोई एक होता है, लेकिन लाखों आत्मज्ञानियों में कोई एक आत्म प्रेमी होता है। ऐसे भगवत प्रेमी तो और ही बिरला है। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त में क्षोभ उत्पन्न कर दिया भगवान के रूप ने। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज को एक श्लोक, बरहापीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरेन गोपुर। ये जो रूप आया ना तो ब्रह्मानंद फीका लगने लगा और भगवान के रस भरे 18,000 श्लोक कंठस्थ किए। और वो जब उनके गुरु जानते कौन है? परमहंस सुखदेव जी के जनक जी। और जनक जी जब राम जी के किशोर रूप को देखते हैं तो कहते हैं इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। विश्वामित्र जी महाज्ञानी है ना, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, उनसे इशारे से पूछ रहे हैं कि ये क्या? सहज विराग रूप मन मोरा, सब स्पर्श रूप रस गंध विजयी मेरा मन। आज इस रूप में ब्रह्मानंद का त्याग करके आसक्त हो रहा है, ये क्या हो रहा है? क्या वो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा? तो विश्वामित्र जी हाँ कह के बोलने ही वाले थे कि रामचंद्र जी भगवान ने देखा कि प्रभु, तो उनका हाँ दशरथ जी के पुत्र हैं, हमारी यज्ञ रक्षा के लिए आए हुए हैं, ये ऐसे ही है। ऐसा ज्ञानियों में शिरोमणि जनक जी के स्वयं वचन है कि इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। आप समझो तो कुछ ऐसा है प्रेम में, जो बड़े बड़े ज्ञानी जन भी ज्ञान रस को छोड़कर प्रेम रस में। इसीलिए खूब भगवान का नाम जप करें। हर ग्रंथ, हर वाणी, हर संत नाम से ही ऊंचा उठा है। जिसके जीवन में नाम नहीं तो ज्ञान बोल भले लो, स्थिति ज्ञान की नहीं होगी। कह रहे कि नाम जब तो नहीं करते, बाकी गुरुवाणी सिमरन भजन। गुरुवाणी क्या कहती है? आप गुरुवाणी को पढ़ के, गुरुवाणी जो कह रहे उसको मानना भी तो भजन है। गुरुवाणी क्या कह रही? सबसे प्रथम गुरु श्री नानक साहब जी,
हाँ, क्या कह रहे? नानक नाम जहाज है, चढ़े सूतरे पार, कह रहे ना। नाम, गुरुवाणी आप पढ़ करके देखो, 10 गुरुओं की वाणी गुरु कृपा से पढ़ी है, हर गुरु की वाणी में यही उपदेश है, नाम नाम। अब नाम जप ना करो तो गुरुवाणी का पाठ का लाभ क्या लिया? रामचरितमानस भी पढ़ते हैं आप हरे वो तो खुला नाम की जय जयकार कर रही। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं रामचरितमानस, कबीर जी के भजन और गुरुवाणी का श्रवण और मनन करता हूँ। जब श्रवण के साथ मनन करता हूँ तो मेरा भाव बढ़ता है। आप ये बताओ मनन का स्वरूप क्या होता है? जब गुरुवाणी कह रही है हमको उत्तर की दिशा में जाना है, इस नदी में गोते लगाना है, हमने मनन किया कि उत्तर दिशा में जाना हो, नदी में गोते लगाना है, और हमने बोल दिया सबको, लेकिन गए उत्तर दिशा, गोते लगाए तो फायदा क्या हुआ? मनन क्या कर रहे हो गुरुवाणी का? गुरुवाणी का मनन करके ही बोल रहे हैं, हमारे ही गुरु हैं। हमको तो आज तक ऐसा नहीं लगा कि किसी और के गुरु, हमको तो अपने गुरु दिखाई दिए। वाहे गुरु हम तो जैसे वाहे गुरु बोलते हैं, वाहे गुरु का खालसा वाहे गुरु की फतेह, हम ऐसे हाथ उठा के बोलते हैं वाहे गुरु का खालसा वाहे गुरु की फतेह, क्योंकि वाहे गुरु ने जिस पर कृपा कर दी तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर फतेह हो गए, और कृपा क्या हुई? नाम, नाम ध्वनि चल रही। तेरा किया मीठा लागे हरिनाम पदारस नानक माने, तेरा किया मीठा लागे हरिनाम। मनन करो इसका। तेरा किया, कोई भी द्वंद्व में विचलित नहीं हो सकते। तेरा किया मीठा लागे, लेकिन आखिरी लाइन क्या है? हरिनाम पदारस नानक मांगे। क्या दे दो? मुझे हरिनाम दे दो, हर समय नाम जपता रहो। ये भाई नाम नहीं जप नहीं करोगे ना तो हम आपको कह रहे हैं, आप बाद में देख लेना। 0 0 0 बराबर 0, 1 0 10, 1 2 0 100, और 1 3 0 1000, 1 4 0 10,000। 1 0 का कितना बड़ा महत्व होता चला जाएगा। नाम है अंक और सब साधन है। 0 करके देख लेना। आप तो शुरुआत किए होगे 10-5 वर्ष से। यहाँ होश जब चढ़ा था ना, तब से ऐसे गुरु मिल गए थे जो 2 बजे रात के जाए, उठ बच्चा, देख किसान बैल जोतने जा रहा है खेती, तू बैठ माला लेकर नाम जप कर। तब से अब तो 55 साल की आयु होने जा रही है, 13 वर्ष की अवस्था से भगवान नाम नाम नाम। आप देख लेना, पक्की बात। हमको बनारस के जाने की बात, बनारस की महिमा सुनकर तो हम कभी जाएं, एक बार देखें। तो जो गुरुवाणी के नाम, साधु संग का फल क्या है? नाम। 2 ही बातें पाई गई हैं गुरुवाणी जी में, बहुत जोर से ललकार के करे, साधु समागम, साधु सेवा और नाम जप। आप बताना हमें तीसरी बात। अपने गुरुओं की जो वाणी है उसमें 2 बात बहुत जोर की है, साधु समागम, साधु सेवा और नाम जप। सब संतों की दासता और नाम जप, यही गुरुवाणी आदेश करती है। जहां जहां देखो 2 ही पर आदेश। देखो इतना तक कह दिया कि तुम मान लो भगवान के श्री विग्रह की पूजा कर रहे हो और नाम जप नहीं चल रहा, मंदिर में तुम भगवान मान रहे हो, बाहर किसी का अपमान कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। गुरुवाणी जी नहीं मानती। गुरुवाणी जी इस बात को नहीं मानती कि तुम मंदिर के भगवान को पूजो और बाहर भगवान जो सब में उनका अपमान करो, कुछ नहीं होने वाला। सब में परमात्मा विराजमान है, वो तुम्हारे में भी विराजमान है। यही अनुभव करने के लिए संतों का संग करो, नाम जप करो। अब देखो गुरुवाणी जी यही कहती है ना, रामचरितमानस क्या कहती है? यही 2 बातें पकड़ लो। मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। पूरा सारा का सारा उपदेश इसी में, हम पूरा जीवन देखा इसे। नाम जप, श्वास नाम 2 बिलक चलत है, इनको भेद नमो को भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा नाम श्वास को भेद मिटावे। तब तो बहादुरी है। लगा के देखो मन नाम में। अभी कुछ दिनों के पहले उस मल नष्ट करेगा, पाप की प्रवृत्ति नष्ट करेगा, फिर आनंद छा जाएगा, फिर आनंद छा जाएगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है, बाहरी सूरवीर तो हो ही, आंतरिक सूरवीर भी बनो। अंदर के शत्रुओं को बंदूक से नहीं पछाड़ा जाता, विवेक से पछाड़ा जाता है। बाहर को तो गोली मार सकते हो, अंदर को नहीं मार। अंदर तो गुरु की बोली मारेगी, अंदर के शत्रु को गुरु की बोली मारेगी और बाहर तुम्हारी गोली मारेगी। तो अंदर की गोली हमारे को गुरु ने दी है, नाम। जो राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा, वो माला चले, बस फिर पार हो गए। हमारी बात समझ रहे? अरे कोई संशय? राष्ट्र सेवा ये सौभाग्य है। हमारे भारत में सर्वसम्माननीय, हमारी दृष्टि में हमारे राष्ट्र सैनिक है। हमारा राष्ट्र सैनिक परिवार से अलग हर कष्ट सहता हुआ तुम्हारी सुरक्षा में लगा हुआ है। भारत का प्रत्येक बच्चा चाहिए कि भारत का प्रत्येक नागरिक हमारे सैनिकों का सम्मान करे। हमारे राष्ट्र सैनिक सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्माननीय, क्योंकि उन्होंने प्राणों की बाजी लगाकर अपने परिवार से दूर रहकर हमारे तिरंगे की शान को, अपनी जान को देकर के बचाया। इसलिए हम बहुत सम्मान पर सम्मान करना चाहिए।
हमारे राष्ट्र सैनिकों का पूरे भारतवासियों को सम्मान करना चाहिए। बहुत नीच कोटि की बात है कि अन्य लोगों का सम्मान होता है, भारतीय सैनिक का कोई उस कोटि से सम्मान नहीं करते जिस कोटि से होना चाहिए। जैसे कोई बड़ा पदाधिकारी पधारे उसके नीचे सब खड़े हो जाते हैं, तो भारत का सब कोई नीचे है। भारतीय सैनिक जो बॉर्डर पे लगा हुआ है वो सबसे श्रेष्ठ पद वाला है। आप लोग ये समझिएगा कि आपका बहुत बड़ा पद है। हाँ, तो आप मरोगे तो स्वर्ग जाओगे केवल इसी बात के लिए कि आप राष्ट्र सैनिक है। हाँ, इसके लिए आप बहुत बड़े त्यागी हैं। जब छोटा सा बच्चा अंगुली पकड़ के कहता है पापा आप कब आओगे, उस भारतीय सैनिक के हृदय की पूछो कि कैसा लगता है? अपना परिवार छोड़ करके फिर देश के लिए जान समर्पित करना। इसलिए हम तुम्हें नमन करते हैं। तुम लोग इसीलिए कहा आप मस्त रहो, तुम्हारा बहुत बड़ा पद है, ये सब नहीं जानते, बहुत बड़ा पद है। आप राष्ट्र सेवा में अपने प्राणों को समर्पित किए हुए हो, बहुत बड़ा त्याग और बहुत बड़ा पद दोनों। आपको भगवत प्राप्ति अगर राधा राधा बीच में जपते रहे और थोड़ा सा खान पान संभाल ले तो आप संत हैं। सैनिक और संत में कोई अंतर नहीं, वो भगवान के लिए अपने जीवन को सर्वस्व बलिदान करता है, तो आप राष्ट्र रूपी भगवान के लिए भी जीवन समर्पित करते हैं। आप हमारी दृष्टि में बहुत पूज्य है। सबको दुपट्टा पहनाओ, माला पहनाओ, प्रसाद दो।